हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की 3 बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं। देश के 3 राज्यों में हुई 3 हत्याओं को लेकर हलचल तेज है। इन 3 घटनाओं को लेकर सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। सियासत भी जमकर हो रही है। हाथरस में दलित लड़की की हत्या को जाति का रंग दिया जाने लगा। आरोपियों का केस लड़ने का दावा करने वाले वकील एपी सिंह ने आज आरोपियों के परिवार से मुलाकात की। तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरी खबर राजस्थान से है, जहां एक पुजारी को दबंगों ने जिंदा जला दिया। इस घटना को लेकर सियासत तेज हो गई है। पुजारी के परिवार ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। मौके पर बीजेपी नेता पहुंचने लगे हैं। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर कई सवाल भी उठा दिए हैं। मौके पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारी परिवार को मनाने में जुटे हुए हैं। और तीसरी बड़ी खबर आई देश की राजधानी दिल्ली से, जहां 18 साल की एक लड़की की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप लड़की के घर वालों पर है, क्योंकि ये प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा था, लेकिन 18 साल के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। ये 3 तस्वीरें हैं जिस पर सियासी हलचल लगातार तेज है। अब हम आपको सीधे हाथरस लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी रक्षित सिंह लगातार बने हुए हैं। रक्षित, वहां का हाल? बिल्कुल, देखिए आज हाथरस में एपी सिंह, जैसा कि आपने भी बताया प्रतिभा, पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आरोपियों की तरफ से जो है उनका पक्ष रखेंगे, उनके वकील बन रहे हैं आधिकारिक तौर पर। और दूसरी तरफ आखिरकार गांव वालों का, आसपास के लोगों का क्या कुछ मानना है हमारे साथ में, खास तौर पर जो ग्राम पंचायत बगना है वहां के प्रधान रामकुमार सिसोदिया जी हैं। सिसोदिया जी, आपका एक स्टिंग ऑपरेशन जो था वो हमारे चैनल पर भी चला था। स्टिंग में आप कुछ बातें बताते हुए नजर आए, तो आपका क्या कुछ कहना है इस पर? वो उसमें तोड़ मड़ो के मेरे बयानों को पेश किया गया है, वो बयान सही नहीं है। वो बयान सही नहीं, तो हकीकत क्या है? हकीकत असल में आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके से आपके पास जो है आरोपी पक्ष के लोग आए थे, पंचायत हुई थी, पूरा शुरू से लेके अब तक का सिलसिलेवार तरीके से आप पूरा मामला बताइए। जी, करीब 4 महीने पहले मेरा काम चला था, उनका फोन आया था कि लड़का लड़की देख लिए हैं। तो मैंने दोनों घर वालों को बैठा के मैंने ऐसा करो, मैं लड़के को मैं भेज रहा हूँ बाहर 3-4 महीने के लिए, तुम अपनी लड़की की शादी कर दो। उसके बाद प्रेम प्रसंग का मामला था आपके पास, क्योंकि आप ग्राम प्रधान हैं, मामला आपके पास चलकर आया और आपने दोनों के बीच में समझौता ये करवाया कि लड़के को, संदीप को, यानी कि मुख्य आरोपी जो है इस केस में, उसको यहां से, गांव से बाहर कहीं नौकरी करवाने के लिए भिजवा दिया। और इस बीच में आपने कहा कि लड़की पक्ष अपनी लड़की की शादी कर ले। ये मैंने बोला कि मैंने कि भाई ऐसा है कि लड़के को मैं भेज रहा हूँ, अब 3-4 महीने में इस लड़की की शादी कर दो। फिर लड़का आया करीब 3 महीने बाद। फिर वो गांव में 14 तारीख की घटना है, 14 को मैं तो नहीं था, पर मेरे को बताया गांव वालों ने कि जैसे कांड हो गया है। तो फिर मैंने जांच पूछा, लड़की की माँ पहले दिन बोल रही थी कि एक ही लड़का था, संदीप, केवल संदीप नाम लिया था लड़की, और लड़की माँ ने भी कहा था संदीप था। फिर उसके बाद करीब 22 तारीख को कुछ राई दलों ने रेप लगा दिया और 3 नाम भी बढ़वा दिए। आपको लगता है कि मतलब इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति हुई और राजनीति के चलते ये सारा का सारा मामला तूल पकड़ता चला गया? और इसमें कांग्रेस वाले और भीमारी वाले और कुछ हमारे स्थानीय बीजेपी के नेता ने ये राजनीतिक रूप दे दिया। जाहिर सी बात है कि प्रतिमा, पूरा का पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं राजनीति का केंद्र बन गया, राजनीति का अड्डा बन गया। और क्या कहना चाहते हैं प्रधान जी? और जी, लड़की ने बयान दिए थे कि संदीप था। संदीप उसका भाई भी तो हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि लड़का देख लिया उन्होंने, लड़की माँ ने और लड़की के भाई ने, तो संदीप वो भी तो हो सकता है। वो तो जांच की जाए। फिर ये लड़की व घर वाले क्यों मना कर रहे हैं कि हम SIT नहीं कराएंगे, CBI नहीं कराएंगे, नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे? तो इसमें कुछ दाल में काला है कि नहीं आई? यानी कि आप लोगों का मानना है कि, और आप लोग संतुष्ट हैं इस बात से कि SIT जांच कर रही है, उससे भी संतुष्ट हैं। इसके बाद में अगर मामला CBI को आ जाती है, CBI पूरे मामले की जांच करती है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, तो उससे भी आप लोग खुश हैं? हाँ जी, हम बिल्कुल खुश हैं। जो पक्ष दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। SIT करा लें, CBI करा लें, नार्को टेस्ट करा लें। और वो भी मांग कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जांच में शामिल हो, तो उसको भी शायद आज सरकार पक्ष रख रही है, हम उसके लिए भी तैयार हैं।
तो जाहिर सी बात है कि आरोपियों की तरफ से जो पक्ष रख रहे हैं तमाम गांव वाले हैं, तमाम लोग हैं। ऐसे ही रामकुमार सिसोदिया हैं जो कि उस ग्राम पंचायत के प्रधान हैं और साफ तौर पर यही कहना है कि सीबीआई जांच हो, नार्को टेस्ट हो, दोनों पक्षों का हो और जो पूरा मामला है वो खुलकर सामने आए और हाथरस कांड में दूध का दूध और पानी का पानी हो और तस्वीर पूरे तरीके से साफ होकर देश भर में जनता के सामने आए। जी प्रतिमा। जी रक्षित, तो रक्षित बात कर रहे थे इस वक्त गांव के प्रधान से, वही गांव के प्रधान जो कुछ समय पहले ऑपरेशन जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसमें ये कह रहे थे कि उन्होंने आरोपियों को देखा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उनका कहना है कि 4 महीने पहले मामला उनके सामने आया था और जब ये मामला सामने आया था तब उन्होंने कह दिया था कि लड़के को बाहर भेज दो गांव से और लड़की की शादी करवा दो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी उनका बयान यहाँ पर नया निकलकर सामने आ रहा है। दूसरी बड़ी घटना जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, सुबह से लगातार एबीपी न्यूज पर कवरेज जारी है। राजस्थान के करौली में पुजारी की जलाकर हत्या कर दी गई जमीन विवाद मामले पे वहां हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त मौजूद है। मनोज से इस वक्त का ताजा अपडेट क्या है, क्या हालात है गांव में, जान लेते हैं। मनोज। जी बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि जो धरना प्रदर्शन है वो अभी भी लगातार चल रहा है क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा अभी तक यहाँ पर बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा है। जो मांगे रखी गई थी उनको भी मानने के लिए अभी तक कोई आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। जो सांसद करोड़ीलाल मीणा जी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि 2 बजे तक अगर कोई नहीं आता है तो जयपुर के लिए कूच किया जाएगा। कोई अपडेट मिली आपको अभी तक? आगे एसपी कलेक्टर इसी स्कूल में आ गए और 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मांग पत्र पर चर्चा करने के लिए चला गया है। एसपी और जो कलेक्टर हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक स्कूल है यहाँ पर ऊपर ही, वहां पर पहुंच चुके हैं और 11 लोग जो हैं वो यहाँ से गए हैं। थोड़ी देर बाद ये देखना होगा कि आखिरकार जो मांगे परिवार की तरफ से रखी गई हैं वो क्या मान ली जाती है। जिस तरीके से 50 लाख रुपए परिवार ने मांगे, उसके अलावा एक सरकारी नौकरी परिवार ने मांगी है और सुरक्षा मांगी, और वहीं जो 5 आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग भी जो है की गई है। तो देखना होगा कि आखिरकार अब कितनी देर में जो है ये फैसला होता है और जो मांगे है वो मान ली जाती है नहीं। जो भतीजे हैं उनके अभी तक हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आपकी कोई बातचीत हुई किसी से? किसी से बात नहीं हुई सर। पर वो लोग आ गए हैं बात करने के लिए, जो है एसपी और जो कलेक्टर हैं। पहले तो सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिस दिन हमने वो FIR लगवाई थी ना उसकी कोई रिसिप्ट या कोई फोटो कॉपी नहीं दी हमको। हमको क्या जयपुर इलाज के लिए जल्दी थी, उन्होंने तो लिखा और क्या लिखा क्या नहीं लिखा और हम साइन करते और चले गए। हम तो वो भी मंगवाई जाए तो क्या लिखा था क्या नहीं। अभी जो ऊपर एसपी और कलेक्टर आ गए हैं तो आपको कोई बुलावा नहीं आया ऊपर से बातचीत करने के लिए? मुझे नहीं आया, गाँव वाला ये लक्ष्य साहब ने भेजा है ना। अभी परिवार के पास कोई नहीं आया, लेकिन गांव वाले जो क्योंकि जो प्रदर्शन में शामिल थे गांव वालों की तरफ से 11 लोगों की जो कमेटी है वो ऊपर बातचीत करने के लिए गए हुए हैं। अब ये देखना होगा कि आखिरकार इस बातचीत का हल क्या निकलता है, क्या ये प्रदर्शन अभी खत्म हो जाएगा, क्या मांगे मान ली जाएंगी। और सबसे बड़ी बात ये कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा है, इलाके के लोकल विधायक तक यहाँ पर नहीं पहुंचे। और जनता, आप देखिए तस्वीरों में सुंदर दिखाएंगे, जनता यहाँ पर सुबह से इसी तरीके से जो गांव के लोग हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई नहीं आया अभी तक। हाँ जी, सरकार की तरफ से कोई नहीं, की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया है। बाकी गांव के लोग सब धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और परिवार के लिए सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए 50 लाख की। और एक व्यक्ति को, विधायक तक नहीं आया। आप लोगों ने वोट दिया था विधायक जी को? भी नहीं आए हैं, यहाँ विधायक भी उपस्थित नहीं है, यहाँ और भी कोई। देखिए विधायक तक नहीं यहाँ पर पहुंचे हैं, जो लोगों ने वोट दिया था वो तक यहाँ पर बात करने के लिए अभी तक नहीं आया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरे मामले में ढिलाई बरती जा रही है। बिल्कुल, और हमें ये भी देखना होगा कि जो अल्टीमेटम परिवार की तरफ से दिया गया उसके रहते रहते ही कोई कार्रवाई बड़ी की जाती है नहीं। सीएम ने भले ही ट्वीट कर दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन परिवार चाहता है कि कोई आए सरकार से उनका दुख दर्द जानने के लिए।